नमस्कार दोस्तों, मैं लेवलाल तेली आपके और अपने YouTube चैनल मेरे स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के मेलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले देखे थे चित्तौड़गढ़ के मेलों के बारे में अध्ययन किया। चित्तौड़गढ़ में भी हमने जोगनिया माता का मेला देखा, सांवरिया जी का मेला देखा, मरवी माता का मेला देखा था और जांतला माता का जो हम छोटे मोटे मेले थे उसके बारे में अध्ययन किया चित्तौड़गढ़ के मेलों के। दोस्तों, उस वीडियो भी आप देख ले, क्योंकि उस वीडियो से आपको जो अगले वीडियो अपलोड होंगे उसमें आपको सहायता मिलेगी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखें और हमारी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले जयपुर जिलों के मेलों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर जिलों के मेलों के बारे में। सबसे पहला मेला बढ़ता है शीला माता का मेला। किसका दोस्तों? शीला माता का मेला। शीला माता का मेला ये कहाँ बढ़ता? तो दोस्तों ये बढ़ता है आमेर जयपुर। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आमेर जयपुर में इसका आयोजन किया जाता है। और दोस्तों ये कब लगता? अगर आपको पूछे इस मेले का आयोजन कब होता है तो वो होता है दोनों नवरात्रियों में। कब होता है दोस्तों? दोनों नवरात्रा में इस मेले का आयोजन किया जाता है। दोनों नवरात्रा में मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों अगर आपको पूछे शीला माता, जो शीला माता है, शीला माता की मूर्ति किस शासक द्वारा लाई गई? तो वो लाई गई थी जयपुर के कछुआ शासक जय मान सिंह प्रथम द्वारा लाई गई। जो किसे हरा कर लाई गई थी? वो हरा कर लाई गई थी बंगाल के शासक जो केदार थे, उसको हरा कर शीला माता की मूर्ति लाई गई, जो हम जयपुर आमेर में स्थापित की गई। उसी के याद में यह मेला लगता है। और दोस्तों, और उसके बाद में जब इसके भक्त होते हैं, जो प्रसाद के रूप में अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है दोस्तों? शराब चढ़ाई जाती है। और शराब को फिर ये चरणामृत के रूप में वितरित करते हैं। किसके रूप में दोस्तों? चरणामृत के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मूर्ति किस शासक द्वारा लाई गई। ये लाई गई जयपुर के कछुआ शासक। किसके दोस्तों? जयपुर के कछुआ शासक। जयपुर के कछुआ शासक। कछुआ शासक कौन थे? तो वह थे मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम द्वारा लाई गई दोस्तों ये मूर्ति। जो किसे हरा कर लाई गई? ये हरा कर लाई गई थी केदार को। केदार जो कि ये कहाँ का शासक था? ये शासक था बंगाल का। कहाँ का शासक था दोस्तों? बंगाल का शासक था, जिसे हरा कर ये शीला माता की मूर्ति लाई गई। किसके द्वारा लाई गई? तो वो लाई गई मान सिंह प्रथम के द्वारा। और दोस्तों, इस मेले में मनोकामना पूर्ण होने पर क्या चढ़ाई जाती है दोस्तों? मनोकामना पूर्ण होने पर शराब चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है दोस्तों? शराब चढ़ाई जाती है। और दोस्तों इसे चरणामृत के रूप में वितरित करते हैं। किसके रूप में करते हैं दोस्तों? चरणामृत के रूप में वितरित की जाती है। चरणामृत के रूप में वितरित की जाती है। दोस्तों ये थी इस मेले की प्रमुख विशेषता। सबसे पहले हमने देखा शीला माता का मेला कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आमेर जयपुर में। और दोस्तों दोनों नवरात्रों में मेलों का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों जयपुर के कछुआ शासक मान सिंह प्रथम द्वारा ये मूर्ति लाई गई। जो किसे हरा कर लाई गई? ये लाई गई केदार, जो कि कहाँ का शासक था? ये था बंगाल का। और दोस्तों ये जयपुर में स्थापित गई। जयपुर में भी कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये गई आमेर में। कहाँ पर स्थापित गई दोस्तों? आमेर में। और दोस्तों जो इसके भक्त होते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। और दोस्तों ये शराब होती है जो चरणामृत के रूप में वितरित की जाती है भक्तों को। अब हम अगले मेले की बात करें। अगले मेला कौन सा? तो वो मेला है शीतला माता। कौन सा दोस्तों? अगर हम दोस्तों शीतला माता के मेले की बात करें, शीतला माता का मेला। दोस्तों शीतला माता का मेला है, ये बढ़ता कहाँ पर? ये बढ़ता शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? अगर आपको पूछे ये बढ़ता कहाँ, तो ये है चाकसू जयपुर। चाकसू जयपुर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों ये कब आयोजन किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को मेले का आयोजन किया जाता है। सप्तमी व अष्टमी को मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों ये बढ़ता कहाँ पर? ये बढ़ता चाकसू जयपुर में। और दोस्तों आयोजन कब किया जाता है? तो आयोजन किया जाता है चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों शीतला माता का मेला है, जो यहाँ पर सर्वाधिक किस पशु की बिक्री होती है? तो किस जानवर की बिक्री होती है? तो सर्वाधिक बिक्री गधों की होती है। किसकी है दोस्तों? गधों की सर्वाधिक बिक्री होती है दोस्तों। सर्वाधिक बिक्री होती है। दोस्तों इस मेले में सर्वाधिक बिक्री किस जानवर की होती है? तो वो होती है गधों की। तो किस मेले में होती है? अगर आपको पूछे सर्वाधिक गधों की
गधों का जो है ना, गधों का मेले सर्वाधिक बिक्री कहाँ कौन से मेले में होती है, तो वो होती है शीतला माता के मेले में। किसके दोस्तों, शीतला माता के मेले में, जो कि कहाँ बढ़ता है, कहाँ पर ये बढ़ता है, चाकसू जयपुर में। और दोस्तों चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों सर्वाधिक बिक्री गधों की होती है। और दोस्तों यहाँ पर प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाता है, दोस्तों प्रसाद के रूप में यहाँ पर दही छाछ व झाड़ू चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं, दही छाछ व झाड़ू चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, याद रखना, चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों ये थे जयपुर के मेले। सबसे पहले हम देखते हैं शीला माता का मेले के बारे में अध्ययन किया। ये बढ़ता कहाँ पर, ये बढ़ता है आमेर जयपुर में। और दोनों नवरात्रों में इसका मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों ये इस शीला माता की मूर्ति जयपुर के कछवा शासक जो कि कौन थे, वो तो महासिंह प्रथम द्वारा जो किसे हरा कर लाई गई, तो वो लाई गई बंगाल के शासक केदार को हरा कर लाई गई, और जो कि जयपुर आमेर में स्थित की गई। इसकी याद में ये मेला मनाया जाता है और मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पर क्या चढ़ाई जाती है, दोस्तों ये चढ़ाई जाती है शराब चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है दोस्तों, शराब चढ़ाई जाती है, जिससे चरणामृत के रूप में वितरित की जाती है। भक्तों को चरणामृत के रूप में वितरित की जाती है। और शीतला माता का मेले के देखा, शीतला माता का मेला बढ़ता कहाँ पर, वो बढ़ता है चाकसू जयपुर में। अगर आपको पूछें कि यह मेले का आयोजन कब किया जाता, तो ये किया जाता है चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों सर्वाधिक बिक्री वाला गधों का मेला वो कौन सा है, तो वो है शीतला माता का मेला, जो कि चाकसू जयपुर में आयोजन किया जाता है। और इसमें अपनी भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर प्रसाद के रूप में क्या किया जाता है, दही छाछ व झाड़ू का किया जाता है, चढ़ाया जाता है। और दोस्तों ये थे शीला माता व शीतला माता का मेला। अब हम देखने वाले अगले मेला है गधों का मेला के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों गधों का मेला की बात करें, गधों का मेला यह बढ़ता कहाँ पर है, इसकी भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गधों का मेला। अगर दोस्तों हम गधों के मेले की बात करें, गधों का मेला, दोस्तों गधों का मेला ये बढ़ता कहाँ पर, तो दोस्तों गधों का मेला पड़ता है लूणियास। कहाँ पर दोस्तों, लूणियास जयपुर में। लूणियास जयपुर में गधों का मेलों का आयोजन किया जाता है, दोस्तों आयोजन किया जाता है। और दोस्तों ये आयोजन गधों का मेलों का आयोजन कब किया जाता है, तो ये किया जाता है भाद्रपद माह में। कब किया जाता है दोस्तों, भाद्रपद माह में गधों का मेलों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों जो ये गधों का मेला है लूणियास वाला, ये राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला कौन सा दोस्तों, अगर आपको पूछे राजस्थान का गधों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो गधों का सबसे बड़ा मेला वो है लूणियास जयपुर। सबसे बड़ा मेला कहाँ पर है दोस्तों, सबसे बड़ा मेला वो है लूणियास जयपुर में। और दोस्तों अगर आपको पूछे गधों का अभ्यारण्य का, अगर आपको गधों का अभ्यारण्य की बात करें, तो गधों का अभ्यारण्य पूछ रहे हैं, तो गधों का अभ्यारण्य, कंफ्यूज नहीं है दोस्तों, गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह है ढूंढलोत झुंझुनू। कहाँ पर है दोस्तों, ढूंढलोत झुंझुनू में गधों का अभ्यारण्य है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होवे, आप गधों का मेला पूछे तो लूणियास जयपुर में। और इसका आयोजन कब किया जाता है, ये किया जाता है भाद्रपद माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और राजस्थान के गधों का सबसे बड़ा मेला पूछे वो है लूणियास जयपुर। कौन सा दोस्तों, लूणियास जयपुर। और दोस्तों गधों का अभ्यारण्य पूछे आपको तो वो है ढूंढलोत झुंझुनू। ये है कहाँ पर, तो ये है झुंझुनू। इसके बाद में अगला नेक्स्ट में पॉइंट आता है, वो आता है पतंग महोत्सव। कौन सा दोस्तों, अगर हम दोस्तों पतंग महोत्सव की बात करें, पतंग महोत्सव ये बढ़ता पतंग महोत्सव होता कहाँ, इसका आयोजन कहाँ होता है, तो ये होता है जयपुर में। और दोस्तों पतंग महोत्सव का आयोजन होता कब, तो ये होता है 14 जनवरी को। कब होता है दोस्तों, 14 जनवरी को पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है दोस्तों। जो कि कब किया जाता है, ये किया जाता है 14 जनवरी को आयोजन किया जाता है। और दोस्तों जो ये पतंग महोत्सव है, जयपुर का पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है। अगर आपको पूछे पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, वो है जयपुर का पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है। 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 अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, नेक्स्ट महोत्सव आता है दोस्तों हाथी महोत्सव। कौन सा दोस्तों, हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव ये इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये आयोजन किया जाता है हाथी महोत्सव का जयपुर में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, जयपुर में हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है दोस्तों जयपुर में। और दोस्तों ये कब किया जाता है, ये किया जाता है मार्च अप्रैल में। कब किया जाता है दोस्तों, मार्च अप्रैल में
हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है दोस्तों। जो हाथी महोत्सव है, हाथी महोत्सव का अगर आपको पूछे कहाँ आयोजन किया जाता है तो ये किया जाता है जयपुर में, और मार्च अप्रैल में इसका आयोजन किया जाता है। जो दोस्तों हाथी महोत्सव जी की सवारी प्रारंभ होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है वो भी आपको ध्यान रखना। वो कहाँ से प्रारंभ होती है हाथी महोत्सव की सवारी, वो होती है आमेर जयपुर से। आमेर जयपुर से हाथी महोत्सव की सवारी प्रारंभ होती है। कहाँ पर प्रारंभ होती है दोस्तों, वो होती है आमेर से प्रारंभ होती है। प्रारंभ की अगर आपको पूछे प्रारंभ कहाँ से होती है, वो होती है आमेर जयपुर से। दोस्तों सबसे पहले हमने देखा गधों का मेला। गधों का मेला आयोजन कहाँ होता है तो वो होता है लूणियास जयपुर में। और दोस्तों कब आयोजन किया जाता है तो ये किया जाता है भाद्रपद माह में। और दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा गधा का मेला पूछे आपको, वो है लूणियास जयपुर। लेकिन दोस्तों अगर पूछे गधों का अभ्यारण्य कौन सा, तो अभ्यारण्य ढूंढलोत झुंझुनू। क्या दोस्तों, ढूंढलोत झुंझुनू। इसके बाद हमने देखा पतंग महोत्सव के बारे में अध्ययन किया। पतंग महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है जयपुर में आयोजन किया जाता है। और दोस्तों कब किया जाता है, ये किया जाता है 14 जनवरी को किया जाता है। और जयपुर का पतंग महोत्सव है जो प्रसिद्ध है, ये आपको पता होगा। इसके बाद हमने हाथी महोत्सव लिया। हाथी महोत्सव है जयपुर में किया जाता है। और दोस्तों कब आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है मार्च अप्रैल में इसका आयोजन किया जाता है। और दोस्तों जो हाथी महोत्सव है इसकी सवारी कहाँ से प्रारंभ होती है, वो होती है आमेर से। इसके बाद में हम देखते हैं अगला मेला। दोस्तों अगले मेले की बात करें गोविंद देव जी का मेला। ये आपको नाम ही याद रखने हैं क्योंकि छोटे छोटे मेलों के बारे में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोविंद देव जी का मेला। गोविंद देव जी का मेला, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है तो गोविंद देव जी का मेला। गोविंद देव जी का मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, जयपुर में गोविंद देव जी का मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट मेला आता है तीज का मेला। कौन सा दोस्तों, तीज का मेला। तीज का मेला ये कहाँ पर है, ये है जयपुर में। और दोस्तों तीज का मेला लगता कब, ये लगता है चैत्र शुक्ल तृतीया को मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। चैत्र शुक्ल तृतीया का मेलों का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों इस मेले में जो तीज का मेला, इस मेले में शिवजी व पार्वती की सवारी निकाली जाती है। क्या दोस्तों, किसकी सवारी निकाली जाती है, शिवजी व पार्वती की सवारी निकाली जाती है। तो वो मेला कौन सा है, वो मेला है तीज का मेला, जो कि कहाँ पर पड़ता है, वो पड़ता है जयपुर में आयोजन किया जाता है। दोस्तों कब आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को इस मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों इस दिन इस मेले में शिवजी व पार्वती की सवारी निकाली जाती है। किसकी सवारी निकाली जाती है दोस्तों, शिवजी व पार्वती की सवारी निकाली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट मेला आता है, वो आता है ज्वाला माता का मेला। किसका दोस्तों, ज्वाला माता का मेला। इसका आयोजन कहाँ होता है तो दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है जोबनेर। कहाँ पर दोस्तों, जोबनेर जयपुर में इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट मेरे बात करें, याद रखने नाम केवल, बाड़ा पदमपुरा का मेला, इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों जयपुर में। किसका आयोजन किया जाता है दोस्तों, बाड़ा पदमपुरा का मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है जयपुर में किया जाता है। देखो दोस्तों, देखिए गोविंद देव जी का मेला कहाँ पर, नाम याद रखना जयपुर। इसके बाद में हमने तीज का मेला देखा। तीज का मेला पड़ता कब, तो ये पड़ता है चैत्र शुक्ल तृतीया का। और ये आयोजन कब कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है जयपुर में आयोजन किया जाता है। और दोस्तों इस मेले में शिव जी व पार्वती की सवारी निकाली जाती है। इसके बाद में ज्वाला माता का मेला देखा, जो बढ़ता है कहाँ पर, जोबनेर जयपुर में। और दोस्तों बाड़ा पदमपुरा का मेला जयपुर में आयोजन किया जाता है। और दोस्तों इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कर लेवें। और दोस्तों इस चैनल पर अब लगातार क्लासें अपलोड हो रही, तो आप इस क्लासों का लुत्फ़ उठाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।